विद गूगल क्लाउड पार्ट 8 में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे लिस्ट, टपल और सेट यूज़ कर सकते हैं हमारे रियल टाइम एप्लीकेशन में। और इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि हम मैप, ऑब्जेक्ट और वैलिडेशन रूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये सब क्या है। तो आइए देखते हैं। मैप और ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वैल्यू में कंबाइन करते हैं। वो कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन होते हैं और की वैल्यू फॉर्मेट में डिक्लेयर होते हैं और वो सेपरेट होते हैं कॉमा से या लाइन ब्रिक्स से। फिर लिस्ट, सेट और मैप जो है वो कलेक्शन टाइप्स है और टपल और ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रक्चरल टाइप है। मैप जो है वो सेम टाइप्स के एलिमेंट ही कंटेन करता है। हम सेम टाइप्स के एलिमेंट ही उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स है। हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंटेक्स भी दी है उसकी। जो है टाइप में हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे और कुछ भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट पार्ट में लिखना होगा कि कौन से टाइप हमने एक्सेप्ट करवाने हैं और डिफ़ॉल्ट पार्ट में हमें उसकी वैल्यूज़ देनी होगी। तो हम अब मैप का एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और टाइप हमने उसमें मैप दी है, मैप डिक्लेयर की है और हमने ब्रेसेस में स्ट्रिंग टाइप स्पेसिफाई की है। मैंने जैसा कि बोला कि मैप जो है वो सेम टाइप के एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो आप कोई एक टाइप का ही जो एलिमेंट है वो एक्सेप्ट करवा पाएँगे मैप के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया है, आप नंबर भी कर सकते हैं या बूलियन भी कर सकते हैं, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन है, वो एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। नेक्स्ट है सबसे मेन पार्ट जो है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का पार्ट। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के पार्ट में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी जो है स्ट्रिंग। सभी आर्ग्यूमेंट्स की जो वैल्यूज़ है वो स्ट्रिंग है। तो मैप और लिस्ट टाइप में सिर्फ़ एक ही डिफ़रेंस है जो उसके यूसेज पार्ट में आता है। जब हम लिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, लिस्ट वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तब हम इंडाइसेस देते हैं हमारे main.tf फाइल में और जब हम मैप यूज़ कर रहे होते हैं, तब हम की नेम देते हैं। तो यही सिर्फ़ डिफ़रेंस है मैप और लिस्ट में, बाकी सब सिमिलर है दोनों में। अगर आपको आपके वेरिएबल में सारी टाइप्स के एलिमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट करवाने हैं, तो आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आगे हम ऑब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो अब हम ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे कि हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सारे टाइप्स के एलिमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट के लिए, उसमें टाइप में वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे हमें सारी टाइप्स डिक्लेयर करनी है जो कि हमें एक्सेप्ट करवानी है हमारे वेरिएबल के थ्रू। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेम जो है स्ट्रिंग टाइप है, फिर मशीन टाइप है वो भी स्ट्रिंग है, फिर ज़ोन है वो भी स्ट्रिंग टाइप है और लास्टली जो है लास्ट आर्गुमेंट वो बूलियन टाइप है। तो हम यहाँ पे सारी जो टाइप्स है जो हमें एक्सेप्ट करवानी है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे और लास्ट जो आता है हमारा सबसे मेन पार्ट जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का पार्ट, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने एग्ज़ाम्पल है इसलिए मैंने नहीं किया ऐड। लास्ट जो पार्ट है वो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू का पार्ट है और वहाँ पे हम सारी जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि हमने नेम में स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग टाइप दी है, मशीन टाइप में भी स्ट्रिंग टाइप है, ज़ोन में भी स्ट्रिंग टाइप है और लास्ट जो आर्गुमेंट है उसमें बूलियन टाइप। तो ये बात हुई हमारे ऑब्जेक्ट के एग्ज़ाम्पल की, तो आगे हम देखेंगे वैलिडेशन ब्लॉक के बारे में। तो वैलिडेशन ब्लॉक के मेन 2 आर्गुमेंट्स होते हैं, एक है कंडीशन आर्गुमेंट और दूसरा है एरर मैसेज आर्गुमेंट। तो अगर आपको कोई भी कंडीशन क्रिएट करनी है, तो आप वो कंडीशन आपके कंडीशन आर्गुमेंट में स्पेसिफाई कर देना। अगर वो कंडीशन फ़ेल हुई, तो वो आपको एक एरर मैसेज जनरेट करके देगा। तो वो एरर मैसेज कहाँ से देगा हमें जनरेट करके? तो हमने जो भी मैसेज एरर अंडरस्कोर मैसेज में दिया होगा, वो एरर मैसेज वो हमें जनरेट करके देगा। तो ऐसे हम वैलिडेशन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ये वैलिडेशन ब्लॉक हम हमारे रियल एप्लीकेशन में भी यूज़ करेंगे। तो अब हम हमारे वेरिएबल्स.tf फाइल में जाएँगे और वहाँ पे हम हमारा वेरिएबल क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप का। तो यहाँ से हम टपल निकाल देंगे और हम हमारा वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है और नेम हमने दिया है वीएम परम और टाइप ऑफ कोर्स है ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट उसके पार्ट में हम हमारे सारे टाइप्स के जो हमें एलिमेंट्स एक्सेप्ट करवाने हैं वो टाइप स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और बूलियन रखा है। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन का पार्ट, वो ऑप्शनल है और लास्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का पार्ट। वहाँ पे आप सारी आपकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं वो आप स्पेसिफाई कर देना। जैसे ही सेम ऑर्डर में करना जैसे कि आपने ऊपर किया है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और बूलियन। नेक्स्ट है हमारा वैलिडेशन का ब्लॉक।
मैंने जैसे बोला कि हम वैलिडेशन ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ऐड किया है वैलिडेशन का ब्लॉक। तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स हैं, एक कंडीशन है और एक एरर मैसेज है, राइट? तो हमने क्या यहाँ पे कंडीशन दी है कि हमारा जो इंस्टेंस का नेम वो एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स तो होना ही चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स हुई, तो ये यहाँ एरर मैसेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो अब हमारी main.tf फाइल में जाएँगे और ये जो वेरिएबल्स है, वो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम की वैल्यू को निकाल देंगे और वहाँ पे रेफरेंस देंगे वेयर डॉट वीएम परम डॉट यहाँ पे हम हमारा की का नेम देंगे, जो है नेम, वहाँ पे हमने नेम स्पेसिफाई किया है हमारे डिफ़ॉल्ट पार्ट में, मेन पार्ट में, तो यहाँ पे हम नेम यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इंडेक्सेस निकाल के हम मशीन टाइप दे देंगे और की का बेसिकली यहाँ पे हम की यूज़ कर रहे हैं, जो हमें ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई की है वो। ज़ोन और सेम हम बूलियन वैल्यू के लिए भी सेम कर देंगे, अलाउ स्टॉपिंग फॉर अपडेट। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट के। तो इतना कर दिया, फिर फाइल हम सेव करेंगे और हमारी जो टेराफॉर्म प्लान कमांड है वो रन करेंगे। तो लेट्स वेट, ये प्लान हो जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि कोई एरर नहीं है हमारे पूरी स्क्रिप्ट में। तो ये जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्लान हो चुका है, राइट? तो हमने इस वीडियो में सीखा कि हम कैसे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और वो वेरिएबल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारी main.tf फाइल में। तो इसके साथ हमारी प्लेलिस्ट का यहाँ पे एंड हो रहा है, हमारी प्लेलिस्ट खत्म हो गई है। तो इस प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारा कुछ सीखा, जैसे कि हम कैसे प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं, फिर हम कैसे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं और इनपुट वेरिएबल्स देखे, हमने टाइप्स देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ प्लेजेंट डे अहेड।